हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। गणित में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज के इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे आज की क्लास में। अगर जो ये 10 एमसीक्यू आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन एकदम आएगा। अगर जो ये 10 क्वेश्चन आप करते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से अगर जो एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं। यह मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी अगर जो आप पिछला क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो पिछला क्लास भी जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। ये है पहला क्वेश्चन और देखेंगे सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे पूरा आशा है। अगर जो नहीं याद है तो उसको जा करके याद कर लेंगे, उसके बाद में क्लास अटेंड करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है 5x²। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा गया है, ये जो दो बड़ा बना दिया गया, माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, मूलों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए मूलों का योग अगर जो ज्ञात करना तो ज्ञात करने के दो तरीके हैं। ठीक है, कितने? दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या करिए, इसका फैक्टर करके इसका मूल निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए इसका फैक्टर कर लीजिए, यानी कि इसका क्या कर लीजिए आप लोग, गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है। और गुणनखंड करने के बाद में क्या कर सकते हैं, इसका मूल डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा तरीका आप लोग लगा सकते हैं, इसका बिना फैक्टर किए ही इसका मूल निकाल सकते हैं। कैसे चले जानते हैं? ठीक है, फैक्टर करेंगे, जो दोनों आएंगे उनका योग कर लेंगे, मूलों का योग आ जाएगा। लेकिन से अगर जो नहीं करना है ऐसा तो क्या करिए, जनरल इक्वेशन लिखिए ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। तुलना करेंगे, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जो मूलों को योग की बात की जाए तो ये फार्मूला को पढ़ाया गया होगा। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपान में a। ठीक है, यही होता है। तो हमें यही ज्ञात भी करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एक माइनस आ जाएगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो दिया गया है क्या होगा, b की वैल्यू होगी कितना देगा, माइनस का 3। तो लिख देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और बटन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो लिख देंगे 5। ठीक है। तो होगा क्या, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/5। 3/5 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया हमारे पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, छोटा था, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, मुझे पूरा पूरा आशा है। ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग थोड़े से और लंबे लंबे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था तो इसलिए छोटा था। इसके बाद में देखिए ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक लिख दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसका आंसर आपको जल्द से जल्द बताना क्या होगा इसका सही सही आंसर। ठीक है, जिनको आ रहा बताएंगे, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम में मत गलत कर दीजिए। यहाँ पर गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन से अगर जो एग्जाम में गलत कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग इस क्लास को एंजॉय करिए, अच्छे से अटेंड करिए, बाकी एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और आपको मालूम ही होगा कि आपका टाइम टेबल भी आज ही आ गया है। ठीक है, मैंने टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया चैनल पर। अगर जो आप लोग देख करके जाकर अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। इसके अलावा अगर जो आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं सॉरी बच्चों, अगर जो आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो वहां पर भी जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। समीकरण क्या दिया गया हमारा, दिया गया 3x², एक मिनट, 3x² माइनस का 6x और कितना है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है हमारा v² माइनस में 4ac। ठीक है, इस चैप्टर में अगर जो क्वेश्चन फंसना होगा तो यही विविधकर से ही क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, विविधकर के जो आपके रूल बताए गए हैं उन्हीं रूलों को याद करेंगे, अच्छा रहेगा। कब वास्तविक होगा, कब अवास्तविक होगा, कब आपका परिमेय आएगा, कब अपरिमेय आएगा, कब कोई हल नहीं होगा, इस तरह से आपको बताए गए होंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या करनी, कर सकते हैं हम लोग। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, तो क्या कर देंगे, -6 का स्क्वायर, माइनस में 4 दिया गया तो 4 कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3।
और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ हो 36, इसका अंदर कितना हो जाएगा 4 3 12 3 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 36। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 4 चौका 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 होगा। ठीक है, 48 होगा। अब इसको घटाना है, घटाएंगे जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और कौन बड़ा 48 बड़ा, तो माइनस का 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दिया गया हमारे सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। यह है तीसरा क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। कह रहा द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो के का मान क्या होगा। ठीक है, अगर जो मूल समान है तो इस कंडीशन में बेचकर क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस में 4ac इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, डी की वैल्यू किसके 0 के बराबर में आती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विविधकर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि मूल समान है इस कंडीशन के लिए। वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 6 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुड़े ए की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख देंगे 3, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे लिखा गया के, तो लिख देंगे के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 के हो जाएगा। अगर जो इनको इधर ले जाए क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में माइनस है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। अगर जो के की वैल्यू पूछी जाए तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/12। ठीक है, अब देखिए इसको काट सकते हैं ना, तो के बराबर कितना आ जाएगा 12 3 36, तो 3 बार में कट जा रहा है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना 3। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, जो कि दिया गया हमारे पहले ऑप्शन में। अगर जो 3 क्वेश्चन मैं समझाया हूँ समझ में आया है, तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया है, जिन बच्चों को वो बोलेंगे। ठीक है, बाकी अगर जो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करेंगे, और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल आपका है, जब मर्जी तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, तो यम की वैल्यू हो। देखिए यहाँ पर बराबर हो या फिर कहा जाए मूल समान हो। ठीक है, दोनों क्या होते हैं एक ही बात। यहाँ पर देखिए समान है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, और चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया, बराबर है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं बताया हूँ, चौथा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। तब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से क्या समान है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा। विविध कर क्या होता है 0 होता है इस कंडीशन में। वैल्यू पुट करेंगे हम, हमारा आंसर आराम से आएगा। देखिए माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ से 4 गुड़े ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो 3 लिख देंगे, और सी की वैल्यू कितना है यम लिख दिया हमने, और 0 क्या हो जाएगा। यहाँ से ये सी की वैल्यू है, और यहाँ से ये जो दिया गया है बी की वैल्यू है, और लास्ट में ये जो दिया गया शुरुआत में ये ए की वैल्यू है। ठीक है, 12 बरा हम 144 होता है, उसके अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एम आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, 144 को यहीं रोक कर रखिए, और लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 एम हो जाएगा ये। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 144, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे तो 12 बराबर हम 144, यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। यह 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है ये द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो p की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना। ठीक है, देखिए अगर जो मूल दिया रहे तो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन में, जब मूल दिया गया है हमारा माइनस का 2। देखिए ये माइनस का जो 2 दिया गया है इसको हम x कह सकते हैं, क्योंकि ये मूल दिया गया है। ठीक है, x बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है। यही वैल्यू उठा करके समीकरण में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर ऐसे रखिए। ठीक है, अब समीकरण जो दिया गया इसमें रखेंगे, x² दिया गया है प्लस का कितना 2x, और कितना माइनस का p इक्वल टू 0 है। x के स्थान पे -2 रखना है, तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर
प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुणे एक्स की वैल्यू कितना है माइनस का 2, और माइनस का पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस का पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो करके 0, माइनस में पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 0 केवल आएगा। ठीक है, 0 दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ये है 6ठा क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है थोड़ा सा आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। लिखा क्या गया है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9। तो इसमें क्या करना है, आपको इसको हल करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा इसका सही आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटे में 1 कर दीजिए। इसके बाद में होगा क्या, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक है, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आराम से सॉल्व होकर के आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा इसका गुणा 9 चौका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 36, और 36 का जो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 नहीं 6 आएगा, 6 छक 36 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। 6 दिया गया है हमारे पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए अगर जो स्क्वायर दिया गया है तो इसकी कितनी 2 वैल्यू आती हैं हमारे आंसर में, अगर जो क्यूब दिया गया है तो कितनी 3 वैल्यू आती हैं। ठीक है, कितनी 3 वैल्यू आती है, अगर जो केवल एक्स दिया गया है तो 1 वैल्यू आएगा, अगर जो एक्स के घात में 5 दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 वैल्यू इसकी आएंगी। ठीक है, कितनी 5 वैल्यू आएंगी। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया था तो इसलिए प्लस माइनस करके दोनों आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप एग्जाम में ये गलती मत करिएगा कि केवल 6 लगा दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 7 नंबर क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। समीकरण लिखा गया है 3x स्क्वायर, इसके बाद में कितना दिया गया माइनस का 5x, और कितना है प्लस का 2 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो कर देंगे -5 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख देंगे 3, और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख देंगे 2। देखिए 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और इसके बाद कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ तो डायरेक्ट केवल माइनस रहेगा, और कितना हो जाएगा 4 दूना 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। ठीक है, घटाइए तो कितना आ जाएगा, घटाने पर 1 आ जाएगा। इसका कौन सा जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका विविध कर यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब विविध कर से कभी कभी पूछ लेता है इसके लक्षण क्या है। ठीक है, विविध कर निकालें उसके बाद में पूछेगा इसका लक्षण क्या है, वास्तविक है कि इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक है, परिमेय है कि अपरिमेय है, या फिर मूल बराबर है। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद में आपके हर कंडीशन पर अलग अलग वैल्यू हल मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको बता सकते हैं आप लोग। देखेंगे ये क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर अगर जो आपको आ रहा तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ फैक्टर कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो लिखा गया एक बार मैं लिख रहा हूँ, कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11x और माइनस का 28 है। ठीक है, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 11x, और कितना हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाली जो संख्या दी गई इसका क्या कर लीजिए आप लोग, गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 14 गुना कितना हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग करके 2 2 7 का प्रयोग करके हमें 11 लाना है। तो 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, तो लिख कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए, यहाँ पर माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 28 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 28 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा केवल x है। x कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना, x माइनस में 7 बच जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन है, तो बचेगा कितना, x माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर से क्या कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन है, तो x माइनस 7 कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना, x माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 चल रहे हैं, बराबर में 0 चलने दीजिए। यहाँ से x माइनस जो 7 है इसको एक बार तुलना कर लीजिए, और 4 वाले का एक बार तुलना कर लीजिए। x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार फिर से तुलना करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि इसका क्या आ जाएगा 7 कामा 4 इसका सही सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में दे दिया गया तो सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये पीछे वाला ऑप्शन आई थिंक कॉपी करके रख दिया गया है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन जो लिखे गए हैं पिछले क्वेश्चन के आ गए हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, कुछ अलग ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आपसे बच्चे। ठीक है, कह रहा समीकरण दिया गया है कितना, 3x² माइनस का 4x और माइनस का k, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका विभेद कर दिया गया है कितना है, 88 है, तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, कितना 88 है तो k की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट आप लोग भी कर सकते हैं। विविध कर का मतलब क्या दिया गया है, d बराबर दिया गया 88। विविध कर d का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस में 4ac होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी, इक्वल टू कितना है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4, तो कितना लिख देंगे -4 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख देंगे, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का k है तो माइनस का k लिख देंगे। ठीक है ना, 88 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का 4 तिहाई 12, उसके बाद में माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 12। ठीक है, 12 के इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 88, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, 88 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से देखिए ये बचेगा केवल हमारा 8 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 72/12, तो 12 से काटेंगे तो 12 छक्का 72, 6 बार में कट जाएगा, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, बाकी ये दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। इसके साथ साथ अगर जो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसका आप लोग फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट ले करके हमारे पास टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर किसी क्लास में भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आप लोग लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।